बायकॉट करो मुस्लिम डॉक्टर का। दूसरा, अगर करा भी रहे हो, तो उसके बैकग्राउंड के बारे में जानो, उसके बाद जाँच करो। दूसरी बात, अवेयर रहो, जागरूक बनो, जागरूक नागरिक बनो, भाईचारा निभा-निभा कर देश के कई टुकड़े हो गए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, बाकी कितने हो गए, अभी भी भाईचारे की बात करते हैं। वेस्ट बंगाल में मैंने 5 साल रहा है, संदेश खाली और वो जो बाकी इलाके में सब घुमा है। इतनी जेहन में कट्टरता भरी है ना कि आप बोल नहीं सकते। आखिर ये सारे मॉडल का प्लान फरीदाबाद में क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे 65% मुस्लिम है। जो यूनिवर्सिटी था 2014 में ही खुला था, ज़्यादा ओल्ड नहीं है। उसको फंडिंग विदेश से आती है। वो एक तरीके का हब सेंटर बन गया है। मैं तो आग्रह करूँगा कि उस यूनिवर्सिटी को या तो डिमोलिश करा जाए या सारे मैनेजमेंट को बदल दो, उसका नाम हटा दो, उसका नाम चेंज करो और उसमें जो कट्टरपंथी हैं, उन पे गहन निगरानी रखो और कट्टरपंथियों को वहाँ से डिस्ट्रॉय करो। ये मैं आग्रह करूँगा और मुझे विश्वास है योगी ज़रूर करेगा ये चीज़ें। तीसरी चीज़ें, ये जो राइसिन नाम का जो ये दवा बनाकर लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है, ये क्या कर रहा था? मोहब्बत की दुकान खोल रहा था? कैसे हम ना आखिर मैं भी गरीब हूँ, मुझे भी खाने के लिए हज़ार करोड़ रुपए नहीं आते। मेरे घर से जितने आते हैं उसमें सारे करते हैं, तो मैं क्यों नहीं आतंकवादी बन बन जा रहा हूँ? मेरे गाँव में इतने भीख माँगने वाले लोग हैं, तो वो क्यों नहीं आतंकवादी बन जाते? इतने गरीब है कि जो सुबह में खाया, शाम को नहीं खाया, वो काहे नहीं गरीब बन जा रहा? वो काहे नहीं आतंकवादी बन जा रहा? वो हिंदू है, इसलिए नहीं बन रहा। हमारे भी क्षेत्र के कई मुसलमान लोग इतने गरीब हैं, गरीब से भी गरीब हैं, मज़दूरी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, शांत, अमन की, चैन की ज़िंदगी जीते हैं। वो लोग तो कभी आतंकवादी नहीं होते, वो लोग कभी नहीं होते। ये आखिर पढ़े-लिखे लोग जम्मू-कश्मीर के ही और जिस लद्दाख वाले इलाके में और यूपी के जहाँ पे मेजॉरिटी है, वहाँ पर ही ये आतंकवादी क्यों होते हैं? वहाँ पर ही ज़ख़ीरा विस्फोटक चीज़ें क्यों बरामद होती हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ और मैं इस पे कोई अफ़वाह नहीं फैला रहा हूँ कि आप लोग ऐसा करो। मैं बस आप सभी को जागरूक करने और इस घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त करने ही आया और मैं यह देखना चाह रहा था कि ममता बनर्जी से लेके मायावती से लेके जितने सेकुलर नेता हैं, वो लोग इस पर मुँह खोलें। मुँह खोला भी तो क्या बोला कि यह गृह मंत्री को इस्तीफ़ा देना चाहिए और उनकी कोलैप्स है। कैसे? कैसे उनकी कोलैप्स है? घर में बारूद रखो तुम, घर में AK-40 अपने लॉकर में रखो तुम। ये मेडिकल की दवा जो बना रहा था घर में रखे और सरकार उसकी गुनहगार हो गई। मैं यहाँ पे खाना बना रहा हूँ और मान लो मैंने ब्लास्ट कर दिया, सरकार ज़िम्मेदार है? मैं यहाँ पे खाना बना रहा हूँ और उसके आड़ में मैं ऐसे ही दवा बनाकर ज़हर मिला दूँ, ये पूरा कम्युनिटी मर जाएगा यहाँ की? अगर मैं आतंकी रहता, मैं मुसलमान रहता तो की बात कर रहा हूँ। आतंकवाद का एक ही धर्म है, मुसलमान, मुसलमान और मुसलमान। विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए, जहाँ भी बम ब्लास्ट हो रहे हैं, आखिर मुसलमान ही क्यों मार रहे हैं? आखिर यही लोग क्यों आतंकी बन रहे हैं? ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है और इंडिया के जो कानून हैं, उन कानून में तुरंत के तुरंत संशोधन करके इनको फांसी की सज़ा दी जाए, यही मेरी मनोकामना है। उनके जो घर है, जो आतंकी ये जितने परिवार हैं, इन सभी के घर को डिमोलिश किया जाए, इनके सारे इनकम सोर्स को खत्म किया जाए, इनको भीख माँग कर खाने पे मजबूर किया जाए। इनको कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी वो लोग ही बायकॉट करें इन लोगों का। इन लोगों का बायकॉट मुस्लिम कम्युनिटी खुद करे। यहाँ पे रह रहा है तो आस-पास की मुस्लिम कम्युनिटी ही खुद इसकी जानकारी पुलिस को दे। मैं मानता हूँ सारे मुसलमान एक आतंकी नहीं। हम मैथमेटिक्स करते हैं तो सारे सर्किल ब्लैक नहीं है और हाफ सर्किल भी ब्लैक नहीं है। ऐसा जो क्वेश्चन करते हैं तो कंपेयर करके वो एक ही आता है कि हाँ, ये जो है, ये है। एक व्यक्ति के करंते सारे इस्लाम धर्म को हम नहीं बुरा कहते। वहाँ पर भी कुछ अच्छे लोग हैं। आप मेरे ऊपर देख रहे हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पूर्व राष्ट्रपति। उनकी मैं पूजा करता हूँ, उनके जो 3 विचार हैं उनको मैं डेली रिवाइज़ करता हूँ, डेली रिमेंबर करता हूँ। ऐसे लोगों को तो मैं भगवान मानता हूँ।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को तो मैं भगवान मानता हूँ अपने तरह से, मगर ऐसे आतंकियों को मैं मानूँगा? ऐसे आतंकियों से मैं भाईचारा करूँगा? नहीं कर सकता और ना किसी को करने की मैं आदेश भी देता हूँ और ना तो मैं कहता हूँ। मेरी एक ही प्रार्थना है, जल्द से जल्द इन कातिलों को सलाखों के पीछे मत रखो। लाल किले पे जहाँ पे इन्होंने ब्लास्ट करके मारा है इतने लोगों को, लाल किले के चौराहे पर इन सभी को फांसी की सजा दी जाए। और यह लाइव टेलीकास्ट हो पूरे विश्व के लिए कि ऐसा करने वाले का यही होता है। क्या होगा? 57 मुस्लिम कंट्री हम भारत को बायकॉट कर देगा ना? बायकॉट हम चलेंगे। नहीं चाहिए ऐसे मुस्लिम राष्ट्रों का मुझे समर्थन। ऐसे लोगों का हमें समर्थन नहीं चाहिए, जो आतंकवादी पालते हैं, पैदा करते हैं तो आतंकवादी, जीते हैं तो आतंकवादी, पढ़ाई करते हैं तो आतंकवादी, गरीब रहते हैं तो आतंकी। आखिर इनके ज़हन में जो ये आतंकवाद भरा है, यह आतंकवाद का निपटारा कौन करेगा? भारत एकमात्र इकलौता देश है जो हिंदू है, सेकुलर है, उसके बावजूद भी 20% मुसलमान हैं। हर रोज हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे हैं। इसके विपरीत देखो बांग्लादेश और पाकिस्तान में सारे हिंदू खत्म हो गए, या तो कन्वर्ट हो गए या तो कट गए। योगी ने ठीक ही कहा था, मैं उसका समर्थन करता हूँ, कटोगे तो बटोगे। इसलिए बोलता है, जो लोग जातियों में बंट गए वो कट ही गए। अभी जो ये तरह-तरह के आर्मियाँ खड़े हो रही है, भीम आर्मी, फलाना आर्मी, ढिमकाना आर्मी, मुसलमानों के तो समर्थन में पूरा, मुसलमानों की तरह से होकर हिंदुओं को कत्लेआम किया जा रहा है, उसपे कुछ नहीं बोलेगा। एक मुस्लिम पर वो एक सुई भी चुभ गई, ये भीम आर्मी का चिट्टू अपना पैंट शर्ट खोल के नाचने लगता है। ये है। इस कारण से भारत इतना हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, हिंदुओं पर इतना कत्लेआम हो रहा है। ट्राइबल है, इतने माइनर कम्युनिटी, उस पर कोई नहीं। माइनॉरिटी में ही अच्छा वाला माइनॉरिटी, 20% वाला कौन माइनॉरिटी होता है? 1% वाला ईसाई, 1% वाला बहाई, 1% 0% वाला सिंधी, सिंधी का तो कोई बात ही नहीं करता। ऐसे लोगों से कुछ मतलब नहीं, बस बड़ा वाला वोट बैंक चाहिए। तो मैं यही आग्रह करता हूँ, इन लोगों को तुरंत के तुरंत फांसी दी जाए। यह संदेश जाना चाहिए कि भारत में जो कट्टरपंथ फैलाएगा, जो मुस्लिम आतंकी बनेगा, उसकी सजा यही है, यही है, यही है। लाल किला के पास फांसी, वीडियो टेलीकास्ट हो, पूरे मुल्क में यह जानी चाहिए। इसी के साथ मैं हेमवंता गुरुकुल चैनल, कथावाचक हेमंत कुमार जी महाराज और हेमवंता गुरुकुल किचन पर यह वीडियो अपलोड होगा। इसी के साथ आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय महाकाल।